नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लगातार सीएम योगी के मुलाकातों का दौर जारी है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली में वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात उन्होंने की है। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली है। राष्ट्रपति से भी मिले हैं सीएम योगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी आज सीएम योगी मिलने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वो नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे हैं, 45 मिनट तक वहां पर मुलाकात हुई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर राष्ट्रपति से मिलने यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज इसी तरह से आगे भी मुलाकात का दौर जारी रहेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी सीएम योगी मिलेंगे और इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। तो आज दौरे के दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री का कल भी हमने देखा था कि इसी तरह से मुलाकातों का दौर लगातार जारी था, बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी था। और आज भी सुबह हमने देखा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 45 मिनट ये मुलाकात चली है। फिर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी योगी आदित्यनाथ आज मिलने वाले हैं। तो आज भी जारी रहेगा मुलाकातों का दौर। कहा यह जा रहा है कि मुलाकातें आज भी चलेंगी। नितिन गडकरी से मुलाकात हो चुकी है और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो चुकी है। अब आगे अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात होने वाली है। इसी पर बातचीत करने के लिए विनीत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या जानकारी मिल रही है? हमने देखा कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई, नितिन गडकरी से मुलाकात हो गई है। अब इसके बाद सीएम कहां पर जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले मैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मुलाकात और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुलाकात खत्म हो गई है और अभी जो यूपी सदन में वापस लौट चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। थोड़ी देर बाद लगभग 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा अनुराग ठाकुर को वो विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे क्योंकि चुनाव के सह प्रभारी वो थे और युवाओं को लेकर के उनकी काफी भागीदारी थी। युवाओं को बीजेपी के पक्ष में करने की जिम्मेदारी जो है वो अनुराग ठाकुर के पास थी और उन्हें मैं धन्यवाद देंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रभारी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके साथ मुलाकात होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान की रही है। वो चुनाव प्रभारी में थे, चुनाव को लेकर के लगातार स्ट्रेटेजी में जो बन रही थी उसमें उनकी महती भूमिका थी। उनसे वो मुलाकात करेंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, ये मुलाकात पे जो है वो औपचारिक शिष्टाचार पर मुलाकात तो होगी ही होगी। इसके साथ ही साथ जो दोपहर का भोजन जो है वो भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनके आवास पर करेंगे। इस तरह का जो जेस्चर देने की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है कि जिस तरह से चुनाव में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका थी, चुनाव प्रभारी के तौर पर जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसी को लेकर के यह मुलाकात हो रही है। तो निश्चित तौर पर योगी 2 की सरकार कैसी रहेगी उसको लेकर के तमाम जो महत्वपूर्ण नेता है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कल भी हमने देखा। धन्यवाद भी विनीत दिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान की भी अहम भूमिका रही है और बाकी बड़े नेताओं की भी किस तरह की भूमिका रही, इसलिए इस जीत के कह सकते हैं कि सबको एक तरह से आभार व्यक्त करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रविवार को सीएम योगी ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की है। सबसे पहले उन्होंने बीएल संतोष और सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे और इसके बाद सीएम योगी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। इसके बाद सीएम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए। सीएम योगी ने अमित शाह और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें कि किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग नेताओं से सीएम योगी की ये मुलाकात रही। और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।
बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वो राज्य को विकास की ओर अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस तरह की मेरी कामना है। तो एक रंग राजनीति का है और दूसरी तरफ एक रंग होली का, रंगों का त्योहार जिसका खुमार अब शहर दर शहर सिर चढ़कर बोल रहा है। फिर क्या शाहजहांपुर और क्या वाराणसी, हर तरफ होली के रंग बिखरे हुए हैं। हरे रंग रसिया रंग रसिया, हर तरफ रंग है, होली की तरंग है, त्योहार की रीत है और मधुर संगीत है। शाहजहांपुर में भगवान कृष्ण की भक्ति, बाबा विश्वनाथ की काशी में होली की मस्ती। भगवान कृष्ण नगरी मथुरा पहले से ही होली के रंग में रंगी हुई है। अब ये रंग शाहजहांपुर से वाराणसी तक चढ़ने लगा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो गुलाल उड़ने लगा है। ये तस्वीरें शाहजहांपुर की है, लेकिन माहौल मथुरा वाला है। शाम की डोली के साथ भक्तों की होली। शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी में रविवार को वृंदावन जैसी होली खेली गई, कुछ इस अंदाज में। अब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की तस्वीरें देखिए। है ऊपर से नहीं अंदर सजनिया। जहाँ विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होली का रंग इस कदर चढ़ा है कि छात्र और छात्राएं सब झूम रहे हैं। में भर के मुझे जरा झनकाने हैं, साचे गए हैं कबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है, लेकिन सब होली की मस्ती में मगन है। रंग के इस त्योहार ने सभी को अपने रंग में रंग दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और होली की बात हो और ब्रजमंडल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जमकर होली खेली जा रही है। दूर दूर से लोग बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर होली खेल रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में इस वक्त मैं खड़ी हूं और आप न्यूज़ 18 की नजर से देख सकते हैं कि किस तरह से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक दूसरे पर रंग गुलाल की बरसात यहां पर की जा रही है। और मथुरा की अगर बात करें तो इस मंदिर की बात करें तो यही आज आज एकादशी है और आज से ही रंगो गुलाल की शुरुआत यहाँ पर इस मंदिर में खास तौर पर की जाती है। और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मथुरा की होली देखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, पैर रखने तक की जगह नहीं है। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इन जो विजुअल्स हैं इनको कैद कर पाए हैं अपने कैमरे के जरिए। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर त्योहार मनाया जा रहा है होली का। आप देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बांके बिहारी के दर्शन के साथ साथ होली का जो उत्साह है वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। आप देखिए क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, भीड़ काफी है और साथ साथ उत्साह भी पूरा है क्योंकि त्योहार
बहुत ही खास है, क्योंकि सबसे पहले जब होली का त्योहार मन में आता है तो ब्रिज का नाम आता है, और ब्रिज की होली कैसी है ये हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे से आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं मनु तेवतिया कैमरामैन विपिन के साथ लगातार आपको दिखाती रहूंगी लाइव अपडेट होली के रन न्यूज़ 18 के संग। और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आनंद नरसिम्हन इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारे आज की पहली जीनियस ने नृत्य में महारत हासिल की है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से भरतनाट्यम सीखा है। नहीं, एक मिनट, वो मोहिनीअट्टम में माहिर है। नहीं, सॉरी, वो कुचिपुड़ी में बेमिसाल है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन डांस फॉर्म्स परफॉर्म करने वाली ये है कोड़िकोड केरला से 14 साल की नीला नाथ। Please welcome the ace choreographer, the most renowned dance show judge, डांस की दुनिया में गीता माँ के नाम से फेमस, the one and only गीता कपूर। देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance. टफ इक्वेशंस को जो एक पलक झपकते ही सॉल्व कर दे, ऐसे हैं हमारे अगले यंग जीनियस। ये हैं मैथ्स के मैजिशियन, मुंबई से 10 साल के कियान अमित सावंत। Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you and I'm so happy to meet Thank you. The pleasure is mine as well. Kian, the first question is what is 23 plus 46 plus 69 plus 92 plus 115? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड में विशेष महत्व रखता है। चैत की संक्रांति यानी कि फूल संक्रांति से शुरू होता ये, और ये पूरे महीने घरों की देहरी पर फूल डाले जाते हैं। जब ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघल जाती है, ठंड से भरे हुए कठिन महीने बीत जाते हैं, जंगलों में रंग बिरंगे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, बुरांस की लाली से जंगल खिल जाते हैं, तब उत्तराखंड का ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष तौर पर ये त्योहार बच्चों का होता है। बच्चे जंगलों से रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करके गांव में स्थित मंदिरों और घरों में डालते हैं। पुरस्कार में बच्चों को चावल, दाल, आटा, मसाले, घी और तेल दिया जाता है। मैं इस अपनी टोली के साथ मंदिर में गया। मैं यहाँ इनके साथ पुजारी बना हूँ। वहाँ इनके साथ फूल चढ़ाए और लोगों के घर घर जाकर उनसे दाल, आटा और चावल मांगा। हम सुबह से फूल इकट्ठा कर रहे हैं और फिर हम मंदिर में गए और लोगों के घर जाकर यह त्यौहार मनाया और उन्होंने हमें दाल, चावल, आटा दिया। उत्तराखंड का ये त्योहार पूर्व में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। आज भी कई लोग इस त्योहार को याद करते हैं। इस त्योहार की सबसे बड़ी परंपरा ये है कि ये आपसी मिलन और प्रकृति के सौंदर्य का अनोखा प्रतीक है। इसीलिए हर कोई बचपन में मनाए गए इस त्योहार को याद करता है। हमारी यही कोशिश है कि हम आज के बच्चों में अपनी संस्कृति को बनाए रखें, और आज भी हमने अपने बच्चों को सुबह से ही फूलदेई के प्रति जागरूक किया है और सबके घर घर जाके इनको फूलदेई के बारे में बताया गया है। फूलदेई त्योहार पहाड़ों में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े ही खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कुछ भारतीय संस्थाएं विदेशों में इस त्योहार को मना रही हैं। पहाड़ों में इगास की तरह ही फूलदेई त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, ताकि बढ़ते हुए पलायन के बीच फूलदेई त्योहार आकृति को जीवित रख सके। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। न्यूज हेडलाइंस के